हमारे बीच में ऐसी समाज से आते हैं आप क्या ऐसी समाज को एक संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? सर, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। जी, परिचय दीजिए। मैं अनिरुद्ध कुमार महमूद सराय बनकरी मधुबन मऊ का रहने वाला हूँ। और सर, जो भारतीय संयुक्त मोर्चा की नींव हम लोगों ने डाला, ये अपने दबे कुचले लोगों के जो ज़मीर आज मर चुके हैं, जो क्रांति आनी चाहिए वो नहीं क्रांति आ रही है, उसको उभारने के लिए हम लोगों ने इस संगठन के द्वारा लोगों को प्रशिक्षण करने का काम करेंगे। और आज आपने देखा कि संविधान बड़े मशक्क़त से मिला था हमको, इसलिए कि हमारे देश के अंदर जब गुलामी थी तो दोहरी गुलामी के दौर में हमारे लोग पड़े थे। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े मशक्क़त से लंदन से अधिकार लेके आए, लेकिन वो भी अधिकार पूना तक आते आते लटक गया। और पूना पैक्ट के दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितने गमों में थे, शायद उनकी दुनिया उजड़ी उतने गमों में नहीं रहे। और उन्होंने एक देश के अंदर संदेश दिया कि पूना पैक्ट देश के अंदर 85% के लोगों को नेता नहीं भणुए और दलाल पैदा करेगा, जो आज आपको देखने को मिल रहा है। साथ इसी को हम लोग जागृत करने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि अगर हम लोग खड़े नहीं हुए, 85% के लोग, जनता अगर सामने नहीं आई, तो संविधान खतरे में है और संविधान बदल दिया जाएगा। और जो आपके ऊपर आज के 100 वर्ष पहले जो स्थिति थी वो कायम हो जाएगी। यही हम लोगों का जो है। और हमारे बीच में महिला हैं, महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं आप इस इंडिया गठबंधन में, तो क्या कहना चाहेंगी जो आप महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए यही कहेंगे सर कि मान लीजिए महिलाएं हमारी सोई हुई हैं और हम बताना चाहते हैं उनको कि सोने का ये समय नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार सब अधिकार और हक छीनते जा रही है और छीनते जा रही है। मान लीजिए बाबा साहब ने हम लोग को इज्जत मान सम्मान पहले औरतों को आज़ाद किए, तो मान लीजिए कि अब वो हमारे हक होने जा रहा है। चार हिस्सों में 3 हिस्सा चला गया, 1 हिस्सा बच गया है। इसीलिए मैं महिलाओं के लिए घर घर में जाके मैं बताती हूँ, चाहे देवरिया हो, चाहे भटनी हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे लारलोड हो, चाहे बाकी अन्य गांव में हो, हम बताने के लिए यही काम कर रही हूँ कि अनुसूचित जात हम लोग हैं, पिछड़ी का, और पिछड़ी में रहकर बाबा साहब ने हमारे जो हक दिया, अधिकार दिया, आज वो मोदी नरेंद्र हैं, वो हक को छीन रहे हैं। हक को कैसे मिलेगा? तो हमने ये भारतीय संयुक्त मोर्चा की संगठन में आए और पूरा महिलाओं को जागरूक किए कि जो मान लीजिए 5 किलो राशन में लोग बोलती हैं, अरे लॉकडाउन में हमको बहुत मोदी ने दिए 5 किलो राशन, एक आदमी पे 5 किलो राशन जब वो दिए, तो बताइए कि हमारे बच्चे खा सकते हैं 1 महीने? नहीं खा सकते ना। उस पर भी मान लीजिए कि दाल की ज़रूरत है, सब्जी की ज़रूरत है। ये महंगाई मोदी ने इतनी बढ़ा दी कि हम लोग गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। और गरीब महिलाओं के लिए, गरीब की बच्चों के लिए मान लीजिए कि शिक्षा फ्री करें, इंग्लिश मीडियम हमारे बच्चे पढ़ें, उसके लिए हम हकदार हैं। तो हम पिछड़ी जातियों को क्यों नहीं समझ रहे हैं मोदी नरेंद्र ने और योगीनाथ ने? क्यों हमको पीछे ढकेल रहे हैं? बाबा साहब के अधिकार देने के लिए किसने उसको हक दे दिया कि नहीं हमारे हक बनाई हुई और नीतियों पे चलने हुए कि वो नीतियों पे नहीं चलते हैं? क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि हम लोग के पिछड़ी जातियों को बर्बाद करने पे लगे हुए और रोड पे कटोरा लेके हमारे बच्चे से भीख मंगवाएंगे। आज का कार्यक्रम तो हमको बहुत अच्छा लगा, खास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिलाओं के लिए जागृत करती हूँ। कहाँ से महिलाएं आई थी? देवरिया से आई थी, सलेमपुर से आई थी, लारलोड से आई थी, बेलथरा, कुंडईल ढाला, यहाँ खोप, इमराईपट्टी, सिधौली, खूंटा और यहाँ देवलबीर, निकासी, सिकंदरापुर, रूपवार से ये सब हमारी महिलाएं आई हैं। और हम अकेले मेहनत किए हैं। मोदी का ये हम बता देंगे कि दलितों का क्या अधिकार है और क्या हक चाहिए, और हम वो हक उनसे लेके रहेंगे, न तो पीछे अपनी महिलाओं के लिए आगे लेके खड़े रहेंगे, कुछ भी हो तो। इसके लिए धन्यवाद।